जिस समय भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को अमर मंत्र दिया, उस समय उस स्थान पर एक सूखा वृक्ष था। उसके नीचे आसन लगाया। कारण यह था कि इस अमर नाम को कोई अन्य जीव सुन ले और वह भी अमर हो जाए, और बुरे स्वभाव का जीव यदि आध्यात्मिक शक्ति संपन्न हो जाएगा तो वह उसका दुरुपयोग करके भले व्यक्तियों को सताएगा। भगवान शंकर जी ने अपने हाथों से ताली बजाई, जिसका भयंकर नाद हुआ। आसपास के पशु तथा पक्षी डरकर दूर चले गए। सूखा वृक्ष इसलिए चुना था कि कोई पक्षी आएगा तो तुरंत दिखाई देगा। उस वृक्ष की खोखर में मादा तोते ने अंडे पैदा कर रखे थे। एक अंडा अस्वस्थ था, अन्य स्वस्थ थे। वे शंकर जी की ताली से ही पक्षी बनकर उड़ गए। वह एक अंडा खराब रह गया। जिस जीव को वह अंडा प्राप्त हुआ था, वह उस अंडे में बैठा था। उसके परिपक्व होने तथा स्वयं को शरीर प्राप्त करने का इंतजार कर रहा था। शिव जी ने पार्वती जी को पूर्ण परमात्मा की कथा सुनाई। फिर प्रथम मंत्र देवी पार्वती जी को सुनाया। कमलों का भेद बताने लगे। पार्वती जी समाधिस्थ हो गई। पहले तो माता पार्वती जी हाहाहू कर रही थी। बाद में वह अंडा स्वस्थ होकर उसमें तोते का बच्चा बन गया और हाहा करने लगा। आवाज में अंतर जानकर शिव जी ने पार्वती की ओर देखा तो वह तो समाधि में थी। अंतर्दृष्टि से देखा तो एक तोता सर्व ज्ञान सुन चुका था। शिव जी उस तोते को मारने के लिए उठे तो वह तोता उड़ गया। शिव जी भी आकाश मार्ग से उसका पीछा करने लगे। वेदव्यास ऋषि जी की पत्नी ने जम्भाई ली तो उसके मुख के द्वारा तोते वाला जीव उस ऋषि की पत्नी के शरीर में गर्भ में चला गया। तोते वाला शरीर वहीं त्याग दिया। शिव जी सब देख रहे थे। शिव जी ने वेदव्यास जी की पत्नी से कहा कि आपके गर्भ में मेरे ज्ञान व भक्ति मंत्र का चोर है। उसने अमर कथा सुन ली है। वह भी अमर हो गया है। व्यास जी भी वहीं आ गए तथा शिव जी को प्रणाम किया। आने का कारण जाना तो कहा कि हे भोलेनाथ, आप कह रहे हो कि वह अमर हो गया है। यदि वह जीव अमर हो गया है तो आप उसे मार नहीं सकते। अब गर्भ में तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं मार पाओगे। यह सुनकर शिव जी चले गए। पार्वती जी को समाधि से जगाया और अपने निवास पर चले गए। जिस स्थान पर शिव जी ने पार्वती जी को अमर मंत्र दिया था। 12 वर्ष तक व्यास जी की पत्नी को बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ। तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी व्यास ऋषि की कुटी पर आए और गर्भ में बैठे जीव से कहा कि आप जन्म लो, बाहर आओ। गर्भ में जीव को अपने पूर्व के जन्मों का ज्ञान होता है। जीव ने कहा, स्वामियों, बाहर आते ही आपकी माया जीव को भूल पैदा करा देती है। जीव अपना उद्देश्य भूल जाता है। आप अपनी माया को कुछ देर रोको तो मैं बाहर आऊं। व्यास जी की पत्नी ने कहा कि मेरे गर्भ में लड़का है। मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। इस लड़के ने सुख दिया है। इसका नाम मैं सुखदेव रखूंगी। तीनों देवताओं ने उसको सुखदेव नाम दिया क्योंकि वह शुक तोते के शरीर में भक्ति शक्ति युक्त हुआ था। तीनों देवों ने कहा कि हे सुखदेव, हम अपनी गुण शक्ति को केवल इतनी देर तक रोक सकते हैं जितनी देर गाय या भैंसे के सींग पर राई का दाना टिक सकता है, यानी रखते ही गिर जाता है। सुखदेव ने कहा कि ऐसा ही करो। तीनों देवों ने अपनी गुण शक्ति को एक क्षण के लिए रोका। सुखदेव गर्भ से बाहर आया। तीनों देव चले गए। उस समय में 93 अन्य बच्चों का जन्म हुआ। उन सबको तथा सुखदेव को अपने उद्देश्य का ज्ञान रहा। वे सब महान भक्त संत सिद्ध बने। उनमें से 9 तो नाथ प्रसिद्ध हुए तथा 84 सिद्ध बने और एक सुखदेव ऋषि बना। सुखदेव के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया। वह उठकर अपनी ओरनाल को,
जो नली माता की नाभि से बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है, अपने कंधे पर डालकर चल पड़ा। यह विचार किया कि कहीं दूर जाकर काट फेंकूंगा। कारण यह था कि सुखदेव जी नहीं चाहते थे कि मेरा परिवार में मोह बढ़े और मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। दूसरी ओर व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा, हमने तेरे उत्पन्न होने की 12 वर्ष प्रतीक्षा की है। आप जाने की तैयारी कर रहे हो। हमने बेटे का क्या सुख देखा। आप घर त्याग कर ना जाओ। सुखदेव ने कहा, ऋषि जी, आप वेद शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान होकर भी मोह के दलदल में फंसे हो। मुझे भी फंसाने का प्रयत्न कर रहे हो। मुझे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है। अनेकों बार आप मेरे पिता बने, अनेकों बार मैं आपका पिता बना, अनेकों बार हमने 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाए। अब की बार मुझे मेरे लक्ष्य का ज्ञान है। मैं भक्ति करके अपना जन्म सफल करूंगा। यह वार्ता सुखदेव जी ने अपने माता पिता की ओर पीठ करके की और आकाश में उड़ गए। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। अगर आप कोई और कथा या किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।